आजमगढ़ राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के बयान का आक्रोश बुधवार को आजमगढ़ में फूट पड़ा। राजपूत सेवा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश सिंह की अगुवाई में एक विरोधात्मक जुलूस मुंह पर काली पट्टी बांधकर निकाली गई, जो कुंवर सिंह उद्यान से निकलकर गांधी प्रतिमा, रैदोपुर शहीदों की प्रतिमा से होते हुए डीएम कार्यालय पहुंचकर समाप्त हुई। इसके बाद प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपकर शीघ्र कार्रवाई किए जाने की मांग की गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश सिंह ने कहा कि महान वीर पुरुष राणा सांगा के खिलाफ सदन में ओछी टिप्पणी करने वाले राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के बयान से केवल राजपूत समाज ही नहीं बल्कि समूचे हिंदुत्व को आघात पहुंचा है। ऐसे घटिया, कट्टर और मानसिक विक्षिप्तों को राज्यसभा सदस्य जैसे महत्वपूर्ण पद पर रहने का न तो कोई अधिकार है, न ही कोई औचित्य। ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई कर पद से हटाकर देशवासियों को बड़ा संदेश देने की आवश्यकता है। जिलाध्यक्ष सत्या सिंह परिहार ने कहा कि मेवाड़ के महान वीर शूरवीरों ने अपने सुख, संपत्ति व जीवन का मूल्य चुकाकर भारत के हिंदू समाज को आत्मसम्मान और स्वतंत्रता की रक्षा की है। ऐसे गौरवशाली इतिहास से संबंध रखने वाले राणा सांगा पर अशोभनीय टिप्पणी न सिर्फ बर्दाश्त से बाहर है बल्कि इतिहास को कलंकित करने का प्रयास भी है। ऐसे लोग, विकृत मानसिकता के लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और भारतीय इतिहास पर प्रश्न खड़ा करने वालों के खिलाफ कानून बनाकर कार्रवाई किया जाए ताकि ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति न हो सके। इस अवसर पर राहुल सिंह, चंद्रपाल सिंह, रामजी सिंह, शैलेंद्र सिंह परिहार, बलवंत सिंह, निगम सिंह, आशीष सिंह, मोनू सिंह, राहुल सिंह, धोनी, वर्षम सिंह, गौरव रघुवंशी, आदित्य राठौर, नीरज सिंह, एलएन सिंह, डीएन सिंह, आलोक सिंह, उत्कर्ष सिंह, चंदन सिंह, अनिल सिंह आदि लोग उपस्थित थे। मैं राकेश सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष राजपूत सेवा संगठन। आज किस मांग को लेकर आप लोग मौन जुलूस निकाले हैं और ज्ञापन दिए? आज हमारा मौन जुलूस निकालने का एक ही कारण है कि जितने भी ये दो कौड़ी के नेता हैं, जो अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, जिनको सांसद में भेज दिया जा रहा है, सांसद बन जा रहे हैं, संसद में बैठ जा रहे हैं, लेकिन उनको इतना ज्ञान नहीं है कि जो भी जनता है अपनी है, उनको जनता ने चुन के भेजा है और वो एक संसद जैसी कुर्सी पे बैठ के और एक विशेष जाति को टारगेट करके वो अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। तो मैं अपने मीडिया भाइयों के माध्यम से बताना चाहता हूं कि राजपूत समाज आज आखिरी बार अपने मुंह पे जो पट्टी बांधा है, इसके बाद दोबारा बांधने की नौबत नहीं आएगी, क्योंकि हमने ठान लिया है आप किसी महापुरुष को भी किसी जाति से नहीं जोड़ सकते हो, किसी धर्म से नहीं जोड़ सकते हो। हमारे देश में जितने महापुरुष हुए, सबका अपना अपना सिद्धांत जो समाज को आगे बढ़ाने में काम करता है और सारे लोगों को अपने महापुरुषों के सिद्धांत पे चलना चाहिए, उनके लिखी हुई बातों को पढ़ना चाहिए। लेकिन जो आम आदमी है वो आपस में भाईचारगी बना के चलना चाहता है, लेकिन जो नेता हैं जिनको सह प्राप्त है, एन केन पढ़ के उनको उठा के संसद की कुर्सी बैठा दिया जा रहा है, लेकिन उनको इतना तमीज नहीं है कि अपने देश के महापुरुषों के बारे में क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। एक सांसद जो रामजी लाल है वो इतना भ्रष्ट, उसको हम जो भाषा में प्रयोग करना उसको नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उसमें और हम में कुछ अंतर दिखना चाहिए। उसने हमारे महाराणा सांगा जी के ऊपर ऐसी ओछी टिप्पणी की है और उसने किया, लेकिन इसके बाद पूरे संसद में और पूरे जितने हमारे शीर्ष में नेता हैं, किसी के तरफ से भी एक टिप्पणी उस पर नहीं आई, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय है। लेकिन हमारे समाज को टारगेट करने का क्या मतलब है? हम क्षत्रिय हैं, शुरू से ही अपने सर्व समाज को लेकर चलने का काम किया हमने है, जो हमने शुरू से ही अपने परिवार के साथ अपने अन्य लोगों को भी रखा, उनका भरण पोषण करने का काम किया हमने। आज हम इतने दूषित हो गए कि हमको तिरस्कृत किया जा रहा है। आज हम अपना मौन व्रत तोड़ रहे हैं और अगर जिस भाषा में जो बोलेगा उस भाषा में हमारा क्षत्रिय समाज जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार है। यह मैं सारे लोगों को बता दूं। ज्ञापन किसको दिए आप लोग? मैंने ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री जी को दिया है, डीएम साहब के माध्यम से।
कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं हुई, अगर उसको सांसद सभा से वो नहीं किया गया, निष्कासित नहीं किया गया, तो राजपूत सेवा संगठन और क्षत्रिय समाज उसको बाहर से निकाल के फेंकेगा। उसको अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोबारा। तो प्रधानमंत्री जी से हमारा अनुरोध है, निवेदन है, मैं अपने क्षत्रिय समाज के द्वारा कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को जो भ्रष्ट दिमाग के हैं, जो आताताई सोच के हैं, ऐसे लोगों का मानसिक चेकअप करने के बाद ही संसद और विधानसभा में भेजने का काम करे, नहीं तो उनका जवाब जनता और क्षत्रिय समाज बिल्कुल खुले तौर पे देगी। धन्यवाद।